गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र स्थित मुस्तफाबाद अली गार्डन कॉलोनी में शुक्रवार सुबह एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी निवासी सलीम वास्तिक पर सुबह के समय दो अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने सलीम की गर्दन पर वार किया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल सलीम को उपचार के लिए दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत पर डॉक्टर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इस मामले को लेकर नंदकिशोर गुर्जर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे बड़ा खुलासा हो सकता है। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि इस घटना के तार आतंकवादी गतिविधियों से भी जुड़े हो सकते हैं। वहीं लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से सलीम की हालत के बारे में जानकारी लेंगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया है और मामले की जांच जारी है। आज दिनांक 27/2/26 को सुबह करीब 8 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना लोनी पर सूचना प्राप्त हुई कि अली गार्डन क्षेत्र में एक व्यक्ति को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा फील्ड यूनिट को बुलाते हुए मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति सलीम पुत्र नूर हसन, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी अली गार्डन निठोड़ा रोड कस्बा चौकी क्षेत्र के निवासी हैं, जिन्हें तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा घायल अवस्था में उपचार हेतु 50 सैया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें रेफर कर दिए जाने के उपरांत एम्बुलेंस में तत्काल जीटीबी हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, जहां पर वह अभी उपचाराधीन है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है तथा अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। भैया आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला जी। कहाँ रहते हैं आप? लोनी में रहते हैं। लोनी में रहते हैं। आज एक लोनी की बड़ी घटना सामने आई है। सुबह सुबह देखा गया कि कुछ चहलों ने या कहीं कुछ हमलावरों ने एक व्यक्ति पर हमला किया। वह व्यक्ति जो अध्यात्मक कार्य कर रहा था, चाहे वो अपनी कौम के लिए हो या किसी के लिए हो या हिंदुस्तान के लिए अध्यात्मक कार्य कर रहा था, उस पर हमला हुआ है। क्या जानकारी है इसकी आपके पास? सुबह मेरे पास फ़ोन आया था, उनके पड़ोसी ने फ़ोन करा था मेरे को। वो कहा था कि ऐसी बात है, उन पर हमला हो गया है और भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो मैंने स्टार्ट करी बाइक, फ़ौरन मैं पहुँचा कि हमारे पास में ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। फ़ौरन पहुँचते के साथ ही वहाँ देखा तो वहाँ से वो निकल चुके थे और निकलने के बाद हम फ़ौरन यहाँ पर आए। तो यहाँ पे हमने जीटीवी में एक हिट किया उनको, तो मैंने देखा उनकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा गर्दन पर ज़्यादा चोट मारी गई। पेट पे भी 3 जगह 2 जगह चाकू लगे हुए हैं, पेट पे, मतलब बहुत हालत। अच्छा, आपने नज़दीक से देखा, अभी क्या स्थिति है भैया की? बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। विधायक जी, इस्लाम की कुर्सी पर बोलने वाले व्यक्ति पर कहकर हमला करा, लोनी में ऐसी घटना क्या? अरे वो इस्लाम की कुर्सी पे भैया नहीं बोलते थे, पहले तो ये समझ लो सब पत्रकार बंधुओं, वो सही बात को कहते थे कि सुधार होना चाहिए। कुरीति हमने डाली है, ऊपर वाला उसके यहाँ उसके सब प्राणी हैं, सब बराबर हैं। हलाला जैसी प्रथा कभी ऊपर वाला लागू नहीं कर सकता किसी बहन बेटी के साथ गलत हो। अगर वो उसको कहते हैं कि सुधार करो तो गलत नहीं था। ये आतंकवादी हमला है। वीडियो डाल के चैलेंज दे करके जिस तरह से जघन्यता के साथ चाकुओं से कत्ल किया गया, उनके पास 47 भी होगी। ये पूरी कॉलोनी में जिस बिल्डर ने काटी है, यहाँ कोई ना कोई आतंकवादी जरूर शेल्टर है। लोनी में आतंकवादी रह रहे हैं, मैं लगातार आवाज उठाता हूँ। पार्लियामेंट में हमला हुआ, इसका प्रमाण है, यहीं से पकड़ा गया। अभी वो मौलवी पकड़ा गया मजार वाला। ऐसे तमाम कितने ही स्लीपर सेल ISI के, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। माने योगी जी से निवेदन है, जब पार्लियामेंट में हमला करने वाले पकड़े गए, यहाँ से पार्लियामेंट मात्र 20 किलोमीटर है, यहाँ सर्चिंग अभियान चले। किसने गरीब लोगों से पैसे ठग करके अवैध कॉलोनी काटी, बिजली विभाग ने कनेक्शन कैसे दिए? ये अधिकारी बर्खास्त हो और इनको बर्खास्त करके NSA लगा के फांसी होनी चाहिए। इन मक्कारों ने देश की सुरक्षा के लिए जीरो है, बर्बाद कर दिया है देश को। ऐसे अधिकारियों पे 1-2 पे
कठोर कार्रवाई हो। मदनी ओवैसी जैसे लोग या जो लोग और जिहादी हैं जो कट्टरपंथ की भाषा बोलते हैं, लोगों को कत्ल करने की, आतंकवादियों को फंडिंग और कानूनी सहायता मुहैया कराते हैं, लगातार गजवा हिंद की बात करते हैं, और ये मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, इन सब पे बुलडोजर चले और सबके खिलाफ कार्रवाई हो और चीन की तरह सख्ती करनी पड़ेगी। अब समय आ गया है। ये उदयपुर वाली घटना तो बहुत छोटी है, उससे बड़ी घटना है कह करके। तो हम माननीय योगी जी से भरोसा है, उसके परिवार की मदद करेंगे और सलीम दोबारा लौटेंगे और मजबूती के साथ समाज को सुधारने का काम करेंगे। आपके बाद किसी की मां ने दूध पिलाया आ जाए, उससे हम खुद लड़ेंगे, हम पुलिस की जरूरत नहीं है। सलीम से 2 दिन पहले आपकी बात हुई थी, क्या उनको पहले पता था कि उनको ऐसी चेतावनी मिली? नहीं, मुझे बात हुई थी और मेरे घर भी गए थे। वो जब सत्र चल रहा हुआ था, वो डरे हुए थे लगातार धमकियों से, तो ये पुलिस को भी कहीं ना कहीं जानकारी थी। तो ये भी बात इंटेलिजेंस ने अगर दबाई है तो हर व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है। इसके बाद ये भी हम बात माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो साहब आई है जिसमें सीधा सलीम वापसी को माफ न करने की बात कही है, क्या नहीं वीडियो को लेकर? वो नहीं, माफ नहीं, टाइम दिया बाकायदा। उस जिहादी को, उस आतंकवादी को पुलिस ने या तो पकड़ लिया होगा या उसके खोपड़ी में गोली मार के एनकाउंटर होगा, एक नहीं बचेगा। ऐसे ये देश में जो आतंकवादी संगठन है, उनके जो स्लीपर सेल है लॉनी में बड़ी संख्या में, मैंने पहले भी कहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी अवैध कॉलोनी जीडीए देखिए जरा, दिखाओ ये क्या है, कौन डीलर है, उसको क्यों ना उसको अरेस्ट करके एनएसए लगनी चाहिए। आतंकवादियों के स्लीपर सेल लॉनी बन रही है, बहुत सेंसिटिव है, पार्लियामेंट नजदीक है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात में पूरा संज्ञान लेकर के कठोर कार्रवाई करेंगे और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जो यहाँ स्लीपर सेल है या देश में जो नेटवर्क है, उन सबको एनकाउंटर होगा, उनके घर ढाने का काम हमारी सरकार करेगी। क्या इस कॉलोनी पर भी आप कार्रवाई की मांग करेंगे? नहीं, निश्चित, इस पर नहीं, जितनी भी आवाज कट रही है मैं लगातार आवाज उठाता हूँ, आप तो गवाह इस बात की। लोगों को बसाया जाए, उनको बिजली पानी मिलना चाहिए, अच्छी कॉलोनी कटे, अप्रूव कटे, लेकिन कोई भी आएगा किसी आतंकवादियों के लिए अलग से कॉलोनी काट देगा तो बर्दाश्त नहीं होगी। विधायक जी, 8 मर्डर का हत्यारा कमरुद्दीन भी इन्हीं कॉलोनियों में रहता था, मजार बनाकर, हालांकि अब तिहाड़ जेल में है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, धंधा चला रहा है, कौन खून दीन बता रहे हैं आप? अरे जो भी है जिहादी, उसका इलाज पुलिस ने कर दिया है, उसका घर भी ढहे, इसके लिए हमने पुलिस से बात की है। और भी जो इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक एक के लिए कहना है, नहीं तो हमारी सेना, हमारे लोग, बजरंग दल के, हमारे हिंदुवादी संगठन या जो मुस्लिमों में जो भले लोग हैं, उनको साथ लेकर के अभियान चलेगा। क्या आप सलीम से मिलने अस्पताल जाएंगे दिल्ली? नहीं, मैं तो गया हूं और फिर जाऊंगा। वो आदमी इस देश को मजबूत करने की बात करता है, गरीबी मिटाने की बात करता है और किसी की बेटी के साथ गलत ना हो उसकी बात करता है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। गला काटा गया, किस तरीके की मानसिकता, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो आतंकवादी हमला है ना, ये सीधा आतंकवादी हमला है, दहशत पैदा करने का। ये उदयपुर से खतरनाक घटना है, देश को हिला दिया इस घटना ने, और इनको तहस नहस और बर्बाद करने का काम माने योगी सरकार करेगी, जिससे कि आने वाले 50 साल तक कोई इस घटना ऐसी कर ना सके। विधायक जी, सलीम जी से मिलने के लिए गाजियाबाद के जो दाफना देवी महंत हैं वो मिलने जा रहे थे, पुलिस ने रोका है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो अभी आईसीयू में है, उस जिंदगी मौत से जूझ रहा है, तो वहाँ इन्फेक्शन फैल जाएगा, वो तो हम सबको ध्यान रखना है। सब लोग प्रार्थना करें, दुआ करें, यही मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है।